नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सीएम मोहन यादव ने सभी जिलों के गांवों में औचक निरीक्षण करने का मन बना लिया है। निरीक्षण के दौरान किसी भी क्षेत्र में अधिकारी की गलती मिलने पर मुख्यमंत्री उनके खिलाफ ऑन द स्पॉट कार्रवाई करते नजर आएंगे। माना जा रहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके के अधिकारी को तत्काल सस्पेंड तक किया जा सकता है। सीएम मोहन यादव की प्लानिंग को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए हर जिले के अंतर्गत आने वाले 3-3 ब्लॉकों में हेलीपैड बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय ने पीडब्ल्यूडी को एक अस्थायी और दूसरा स्थायी हेलीपैड का प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा है। अस्थायी हेलीपैड का निर्माण 25 से 35 हजार मीटर में किया जाएगा, जबकि स्थायी हेलीपैड 30 मीटर के दायरे में बनकर तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय से मिले पत्र के बाद पीडब्ल्यूडी ने भी काम शुरू कर दिया है। पीडब्ल्यूडी का मैदानी अमला हेलीपैड बनाए जाने के लिए सभी जिलों के लिए रवाना हो चुका है। साथ ही हेलीपैड निर्माण के लिए जगह तलाशी जा रही है। औचक निरीक्षण का प्रयोग करने का फैसला किसी मुख्यमंत्री द्वारा पहली बार नहीं लिया गया है, बल्कि इससे पहले भी 2 पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा यह फैसला लिया जा चुका है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अचानक किसी भी जिले के गांव के दौरे पर निकल पड़ते थे। अब पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों की राह पर सीएम मोहन यादव भी चलने जा रहे हैं। औचक निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री जमीनी वास्तविकताओं से रूबरू होंगे। फिलहाल इन दौरों की मंशा यह है कि इनके जरिए मुख्यमंत्री मोहन यादव अचानक से किसी भी गांव पहुंचेंगे और शिकायत मिलने पर जिम्मेदारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेंगे। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री समेत सभी सरकारी मंत्रियों और संगठन के नेताओं ने पूरे राज्य में खूब दौरा किया। उनके दौरे के दौरान कई कमियां सामने आई। इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार आवश्यक सुधारात्मक उपायों पर विचार कर रही है। मतदान के बाद मुख्यमंत्री ने भविष्य की रणनीति पर चर्चा के लिए कई विभागों के साथ बैठक की। उन्होंने आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने और अपराधों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से देखिए विधानसभा चुनाव के बाद जिम्मेदारी दी गई, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद बहुत कम समय मिला, क्योंकि उसके बाद फिर से लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई। लेकिन अब मतदान संपन्न हो गया है। कल 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो वादे किए गए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से, उसको पूरा करना है और उसके लिए अब यहां पर निरीक्षण किया जाएगा मोहन यादव की तरफ से। चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा दूं। हमारे साथ है मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से सत्येंद्र जैन जी, कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, देखिए जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई है मोहन यादव को, बहुत सारे तमाम बीजेपी सरकार ने वादे भी किए हैं, दावे भी किए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद बहुत कम समय मिला, फिर आचार संहिता लग गई, लोकसभा चुनाव शुरू हो गए और अब कल रिजल्ट आ जाएगा। अब कहीं ना कहीं यहां पर जो दावे वादे हैं उसको पूरा करने की बारी है और उसको लेकर अब निरीक्षण भी यहां पर शुरू हो जाएगा और औचक निरीक्षण यहां पर किया जाएगा। बिल्कुल भागीरथ जी, लगातार हम देख रहे हैं जब से मध्य प्रदेश के चारों चरण के चुनाव खत्म है, उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ एक इनफॉर्मल बैठक कर रहे हैं और रोड मैप उन्होंने एक तैयार किया है कि 4 जून के बाद, कल के बाद जो नतीजे आएंगे और उसके बाद जो उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार को किस तरह से वो एक्शन मोड में लाए। लगातार वो बड़े बड़े जो है फैसले लेने का उन्होंने संकेत भी दिया है, जैसे जो अवैध कॉलोनी है उनके बारे में निर्णय लेना है, जिस तरह से निगम मंडल हैं जो घाटे में चल रहे हैं, घाटे के सौदे हैं उनको बंद करना है। और अभी जिस तरह से आप बता रहे थे कि सडन इंस्पेक्शन की वो बात कर रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा पुराने समय में भी जो राजा होते थे वो अपने आप को वो कुछ और अलग वेशभूषा में करके वो निकलते थे, लोगों की बातें सुनते थे और समझते थे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको उस वे में ना लेके, लेकिन ये जैसे उनको लगेगा वो कहीं भी अपने हेलीकॉप्टर को उतार देंगे और वहां पे लोगों से अचानक से बात करेंगे, क्योंकि जब आपका रूट प्लान तय होता है, आपको पता है कि मुख्यमंत्री कहीं आ रहे हैं, तो वहां पे उसी तरह के लोगों को रखा जाता है जो फेवर की बात करें। लेकिन जब मुख्यमंत्री कहीं भी अपने हेलीकॉप्टर को वो उतार देंगे और लोगों से बात करेंगे तो उनको जो सच्चाई है, वास्तविकता, वो पता चलेगी। ये एक बहुत अच्छा पहल होगा अगर इसको वो एकदम जिस तरह से उन्होंने जो एक प्लान तैयार किया है उस पर वो अमल करते हैं।
लगातार बहुत सारी बातें हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव वो कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का जो उनका जो कार्यकाल रहे, इस बार जो बीजेपी गवर्नमेंट का जो पूरा कार्यकाल रहे वो अलग हटके थोड़ा सा रहे, क्योंकि भी अगर देखा जाए तो पिछले 2 दशक से बीजेपी की ही सरकार रही है, लेकिन वो कहीं ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जनता में एक मैसेज जाए कि अधिकारी जो चाहते हैं मनचाहा वो नहीं होगा। पहले भी हमने देखा है कि कई अधिकारियों को उन्होंने तत्काल उन पे कार्रवाई करके ट्रांसफर किया है जिन्होंने मिसबिहेव किया है। तो इस तरह के उनका जो फैसला है और जिस तरह से वो एक रोड मैप तैयार कर रही है, हमारे साथ सत्येंद्र जी मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं कैसे देख रहे हैं आप डॉक्टर मोहन यादव। लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार वो मीटिंग्स कर रहे हैं, रोड मैप तैयार कर रहे हैं, बहुत सारे बोल्ड स्टेप्स लेने की, और वो इशारा कर रहे हैं कि इस बार जो उनकी सरकार रहेगी बहुत कड़े निर्णय लेगी, बहुत बोल्ड स्टेप्स लेगी। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से 11 दिसंबर को जब यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम तय हुआ और उसके बाद से ही जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद से ही उन्होंने एक्शन लेना प्रारंभ कर दिया था दिसंबर के महीने से। और आप देखिए उसी श्रृंखला में ही ये सारे कदम आ रहे हैं। चूंकि अब लोकसभा चुनाव रहे, आचार संहिता रही, अब आचार संहिता संपूर्ण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी कल, तो अब उसके बाद में फिर बनता है राज्य सरकार की दायित्व बनता है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने पहले ही प्लान बना लिया है कि किस प्रकार से उनको संपूर्ण मध्य प्रदेश में जाना है, जन जन के बीच जाना है, जनता के साथ में रहना है, तो जब उनके साथ में आत्मसात होते हैं तो उनकी क्या समस्याएं, क्या परेशानियां हैं, वो सारी की सारी जमीनी स्तर से आ जाती है ग्राउंड जीरो पर जाने पर। तो निसंदेह एक अच्छा कदम है। और देखिए हर जिले में के जो 3-3 ब्लॉक हैं, उन 3 ब्लॉक में एक टेम्पररी और एक परमानेंट जो हेलीपैड बनाने की बात हो रही है, जिसके कारण से वो सदैव के लिए परमानेंट हेलीपैड बन जाएगा। तो कभी भी मुख्यमंत्री जी या शासन के कोई मंत्रीगण वहां जा सकते हैं और इमीडिएट जाकर के जनता से आत्मसात होंगे। और सरप्राइज विजिट जो होगी, जो औचक निरीक्षण जिसको हम कहते हैं, तो ये सरप्राइज विजिट बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए। और उसके लिए फिर क्या है कि हमारे पास आधारभूत संरचना में एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, परमानेंट हेलीपैड जो बन जाएंगे, तो एक अच्छा कदम है। लेकिन इससे पहले भी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उन्होंने भी इस तरह की पहल की कोशिश की, बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। तो इस बार कैसा है कि ये केवल एक कागजी बात नहीं रहेगी और एक्शन में आएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। पहले मुख्यमंत्री जो रहे हैं माननीय शिवराज जी, उन्होंने अपने समय काफ़ी दौरे किए, गांव-गांव गए और ये रात्रि विश्राम भी करते रहे हो, तो इस पर काफ़ी सुधार किया। आप देखिए वही परिणाम रहा, उसका सुखद परिणाम ये है कि जहां 40,000 किलोमीटर की सड़कें होती थी, गाँव-गाँव में हम लगभग 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें बना दी मुख्यमंत्री सड़क। या हम कहें कि जो शौचालय की बात है, तो लाखों शौचालय हमारे बनाए गए हुए हैं। हमने जो उज्ज्वला के कनेक्शन दिए हैं और जिस प्रकार से हमारे जो भी आधारभूत संरचना की जो 6,000 के करीब जल संरचना की जो लिए भी बात हो रही है, जो तालाब बनाए गए हैं, जो वाटर स्कैरसिटी हो जाती है, जलाभाव होता है, उसको भी पूर्ण करने के प्रयास किया गया। तो ये सब वहां जाकर के ग्राउंड जीरो पर गए हैं, लोगों के बीच गए, गांव गांव में गए, तो जाने से होता है। और इस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी भी बिल्कुल निसंदेह, महाराजा विक्रमादित्य भी जो हैं इसी प्रकार से करते रहे, कुशल प्रशासक रहे हैं। वो भी जनता के बीच जाते थे, वेश बदल के जाया करते थे उस समय में, और जाकर के देखते थे कि जनता के कैसे समस्याएं हैं, क्या सुख में है, दुख में है, और फिर उसको पूरा करते थे। और एक अच्छा कदम डॉक्टर मोहन यादव जी उठा रहे हैं, जिस प्रकार से अब 5 जून से जल संरचना के बढ़ाने के लिए, संवर्धन के लिए, वाटर बॉडीज को बढ़ाने के लिए, पर्यावरण को समृद्ध करने के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाया है वो 15 तारीख तक चलेगा। तो इस प्रकार से अनेक कार्य कर रहे हैं। और 6,000 के लगभग जो अमृत सरोवर मध्य प्रदेश में बने हैं, वही भी उसी एक दिशा में एक कदम रहा है। और अगर कहें कि जहां 7 लाख हेक्टेयर की सिंचित भूमि के सिंचाई की क्षमता थी, अब वो क्षमता 47 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के लिए हमने इतना जल कर लिया है, प्रबंधन कर लिया है कि सिंचित भूमि का रकबा जो है 47 लाख हेक्टेयर हो गया। तो एक बड़ी ऐसी उपलब्धियां हैं इस योजना के द्वारा। जैसे जब जो आएंगे वो चक्र निरीक्षण होगा, इससे जनता के बीच में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और जो चाणक्य ने कहा है कि प्रजा सुखम सुखे राज्ञा, प्रजा नाम तु हिते हितम, नात्म सुखम राज्ञा, इस प्रधानाम तू हितम हितम चा। इसका मतलब यह है कि राजा का सुख प्रजा के सुख में है, उसका काम है प्रजा का हित करना। राजा का व्यक्तिगत सुख नहीं होता कोई, इसलिए तू प्रजा का सदैव हित करते चलो। उस मूल मंत्र को उदाहरण करते हुए चाणक्य का जो अर्थनीति का वाक्य है, अर्थशास्त्र नीति शास्त्र का वाक्य है, मंत्र है, उसको आत्मसात करते हुए डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक कार्य योजना बनाई है, निसंदेह फलीभूत होगी। जी बिल्कुल। भागीरथ जी, बीजेपी का मानना है कि एक अच्छा मैसेज जाएगा। मोना खान जी, आपने सुना होगा, देखिए
बहुत सारे दावे वादे हैं यहाँ पर सरकार की तरफ से, जो अब वादे हैं उनको पूरा करने का समय आ गया है। और जिस तरह से औचक निरीक्षण है, इसमें कम से कम जो जमीनी मूलभूत कमियां रहती हैं उसको पकड़ने में यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक कदम उठाता है। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आरोप लगातार आप लगा रहे हैं कि प्रदेश में ये समस्या वो समस्या है, अब उन समस्याओं को दूर करने के लिए यहीं पर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जुमलों के शिकार जो मध्य प्रदेश की जनता हुई है, ये सार्वजनिक है, जनता को पता है। अब आप सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करेंगे, नहीं हम तो चुनाव जीत रहे हैं, तो चुनाव हिटलर भी, तानाशाह हिटलर जो था वो भी चुनाव जीतता था, सारे सिस्टम को हैक करके तो हिटलर चुनाव जीतता था। तो आप भी सारे सिस्टम को हैक करके अगर चुनाव जीत रहे हैं तो ये कोई मुन्ना खान जी, क्या आपने अभी से मान लिया? अभी तो कल रिजल्ट आना बाकी है, एक दिन तो थोड़ा रुक जाइए। नहीं, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में जो हालात है, जो कल रिजल्ट बाकी है, वो तो इंडिया अलायंस की सरकार बनी 100% की तय है। कल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात मध्य प्रदेश की कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में जो हालात थे, जिस तरीके से वहाँ दलितों पे पेशाब किए गए, जिस तरीके से किसानों पे गाड़ियां चढ़ाई जाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, ये कोई कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में नहीं थे। 15 साल से कंटिन्यू आप मुख्यमंत्री वहाँ के रहे शिवराज सिंह, चौथा चरण जो अपने यादव जी का लगा है। आऊंगा सत्येंद्र जी, आऊंगा आपके पास। क्या वजह थी जो शिवराज सिंह को हटाया गया और यादव जी को लाया गया? कुछ वजह तो जनता के सामने आप रखेंगे। क्या वो 15 साल फिर जनता जो वहाँ वो धोखे में रही, जो अब आपने सही निर्णय लिया? अगर ये सही निर्णय था तो 15 साल शिवराज सिंह वाला निर्णय किसका था? वो क्या जनता के हित में निर्णय लिया गया? नहीं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी तो औचक निरीक्षण करते थे। मुन्ना खान जी देखिए, शिवराज सिंह चौहान भी औचक निरीक्षण करते थे, अब उसी की राह पर यहाँ पर मोहन यादव भी आगे बढ़ रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना, स्वागत करना चाहिए ना आप लोगों को। नहीं, स्वागत तो कर रहा हूँ मैं यही पूछ रहा हूँ, जो आदमी 15 साल से लगातार एक्सपीरियंस रहा उसे प्रदेश चलाने का, उसे हटा करके आज पहली बार जो चुनाव जीत रहा हो, जो एक पहली बार विधायक हो, उसको आपने एक मुख्यमंत्री बनाया, जिसका कोई नाम का आता पता नहीं, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, जिसके पास कोई अनुभव नहीं। कैसी बात करते हैं आप? शिक्षा मंत्री रह चुके हैं वो, फिर आप कह रहे हैं कि अता पता नहीं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि देखिए, और ये बीजेपी का उनका निर्णय है, सरकार बनी, जनता ने उनको दिया, वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और वो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, कैबिनेट में रह चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप पुरानी बातें फिर से कर रहे हैं। पहले आप शिवराज सिंह चौहान के ऊपर आरोप लगाते थे, अब ये मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस कुछ मुद्दों से भटकती जा रही है, कुछ ऐसी बातें करती है? अगर जनता भी सुन रही होगी तो ऐसा लगता है कि क्या बातें कर रहे हैं मुन्ना खान जी? नहीं, सवाल ऐसा नहीं है, कांग्रेस कभी मुद्दों से नहीं भटकी है। अभी आप देख लीजिए लोकसभा के चुनाव में कई सारे मुद्दे लाए गए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, ताकि विपक्ष जो है वो मुद्दों से भटक करके उसी की तरह शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान की राजनीति करे। लेकिन विपक्ष भटका नहीं, विपक्ष अपने मुद्दे पे अटल रहा। ठीक है, लेकिन जिस तरह से मुक्ता जी देखिए, मुन्ना खान जी अभी मैं बात कर रहा था औचक निरीक्षण की, ये फिर उस पर पुरानी बात में पहुंच गए कि शिवराज सिंह चौहान को क्यों हटा दिया गया, मोहन यादव को मुख्यमंत्री क्यों बना दिया गया। मुझे लगता है कि शायद अब वो समय बीत चुका है, अब मोहन यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब तो वो जो काम कर रहे हैं उसकी आप आलोचना कर सकते हैं, पुरानी बातें छोड़कर। देखिए नहीं, ठीक है, मुक्ता जी जी बिल्कुल भागीरथ जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये जो अभी आज का जो मुद्दा है वो ये है कि जिस तरह से वो जो फैसले, जो वो रोड मैप उन्होंने तैयार किया 4 जून के बाद, जो उनकी सरकार जो करेगी, जो काम करेगी, जो वो बोर्ड जा रहे हैं, तो क्या वो कागजों में रहेगा? सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि जी, मुक्ता जी लगता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अब एक निर्णय लिया गया है मोहन यादव की तरफ से कि 4 जून के बाद यहाँ पर बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि हर जिले के 3-3 ब्लॉक में एक स्थायी और एक अस्थायी हेलीपैड बनाने के लिए कहा गया, जिसके जरिए वो औचक निरीक्षण करेंगे। मुक्ता जी, आपकी बात उस वक्त अधूरी रह गई, तो पूरी बात कंप्लीट कर दीजिए आप। मैं वही कह रही हूं कि आज का जो मुद्दा है वो ये है कि क्या जो ये
जो प्लान तैयार वो कर रहे हैं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, 4 जून के बाद क्या कितना वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। बीजेपी जो प्रवक्ता मेरे साथ है उनका कहना है कि ऐसा होगा, लेकिन हमने पहले भी देखा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कहते थे अपने अधिकारियों को, मंत्रियों को कि आप लोग गांव में जाएं, अपना समय बिताएं, लोगों से बातचीत करें, उनकी समस्या को हल करें, लेकिन वो बहुत नहीं हुआ, बहुत कारगर साबित नहीं हुआ। तो क्या डॉक्टर मोहन यादव जो ये सोच रहे हैं ये हो पाएगा, ये एक सवाल है। कांग्रेस को देखिए, वो लगातार बात कर रही है कि मुख्यमंत्री क्यों चुने गए डॉक्टर मोहन यादव। अब तो वो चुन लिए गए, 6 महीने बीत गए हैं, अब तो उनके काम का आकलन करें। जो आप कह रहे हैं उनके काम का आकलन करिए आप। बिल्कुल, वाकई सत्येंद्र जी, लेकिन देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें कि जो मुख्यमंत्री को पता भी होगा कि क्या कुछ कहां क्षेत्र में कमियां, क्योंकि एक पूरे एक हायरार्की बनी रहती है, अधिकारी भी जमीनी स्तर पर रहते हैं, लेकिन अधिकारियों को और कसावट लाने के लिए औचक निरीक्षण का प्लान किया जा रहा है। और आप जो कांग्रेस कह रही थी उसका भी जवाब दे सकते हैं आप। देखिए भागीरथ जी, कांग्रेस तो लाल बुझक्कड़ी सूझबूझ से ओतप्रोत है कि लाल बुझक्कड़ बूझ के और ना बूझे कोई, पैर में चाकी बांध के हिरना कूदे होए। तो कहीं ना कहीं लाल बुझक्कड़ी सूझबूझ अपनी लगाते हैं, अपने सिस्टम को, अपने नेता, नीति, नियत और नेतृत्व में सिस्टम सुधार नहीं करा, वहां पर भी लाल बुझक्कड़ ले आते हैं अपनी सूझबूझ। मैं ये कहता हूं कि अब जो हम जो काम कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं, और आप देखिए 25 साल हो जाएंगे कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी हमेशा 25 साल से परास्त कर रही है, और 25 साल से कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा से में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, आगे भी 25 साल और निभाएगी। अभी कोई भविष्य इनका नजर नहीं आ रहा। हम तो अपने स्वयं को ही चुनौती मानते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसी को ही अपना रोड मैप बनाया कि जन जन के बीच में कैसे पहुंचा जाए, कैसे उनके समस्याओं को दूर किया जाए, कैसे और रोड बनाया जाए, कैसे और अधिकारियों को हॉस्पिटल की पूरी तरह से भरोसा नहीं है अभी मोहन यादव को, इसलिए औचक निरीक्षण किया जा रहा ताकि कसावट बनी रहे। नहीं, इट इज ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो एक कसावट लाने के लिए बहुत आवश्यक होता है, आपकी जो कार्यपालिका है, आपकी कार्यपालिका के ऊपर विधि पालिका तो अलग रहता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, खबरपालिका, ये जो विधायिका, तो विधायिका में भी जिम्मेदारी आती है, कार्यपालिका में जो कार्यपालिका ब्यूरोक्रेसी है, और एक कहीं ना कहीं मैं आज भी स्वीकार करता हूं कि ब्यूरोक्रेटिक हिंड्रेंस है, और उस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की भी जीरो टॉलरेंस रहती है। अनेक अधिकारियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की है, उनको सेवा से बर्खास्त किया है, उनकी अगर उन्होंने अनियमितता की है, भ्रष्टाचार किया है, सिद्ध हुआ है, तो उनकी संपत्तियों को राजसात किया गया है। राजसात करके उनकी संपत्तियों को जनता के हितों के लिए लोकार्पित करने वाली भी भारतीय जनता पार्टी है। और आज इस मुद्दे से आपकी बात चूंकि आपने निकाली है, तो इससे एक और बात भी सिद्ध हो जाती है कि जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई है, उसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां अटैच्ड हुई हैं, और वो जब्त हुई हैं। तो वो आप सुनिए, आप ये कांग्रेसी जो रोना रोते हैं, छाती कूटते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं। शायद उनकी मातम पुरसी कम होगी, क्योंकि इसमें मात्र 3% राजनेताओं के ऊपर ही कार्रवाई हुई है। 97% ऐसे लोग हैं जो अधिकारी हैं और अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं। मुझे लगता है कि इसलिए औचक निरीक्षण यहाँ पर बहुत जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी, हाँ, औचक निरीक्षण भी ये उसी ब्यूरोक्रेसी को टाइट करेगा। बिल्कुल। देखिए मुन्ना खान जी, देखिए उस वक्त मैं भी आपसे सवाल कर रहा था औचक निरीक्षण को लेकर, पुरानी बात पर लेकर चले गए। कांग्रेस पुरानी बात छोड़कर अब नई बात कब करेगी आप? क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं, अब तो कल लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी आ जाएगा, अभी भी आप वही पुरानी बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को क्यों हटा दिया गया। भाई उनका एक उनकी नीति थी, एक उनका डिसीजन था। मुझे लगता है ये एक्सेप्ट करके अब जो अभी काम हो रहे हैं उसकी आप आलोचना कीजिए, उसकी आप समीक्षा कीजिए, तो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा। इस औचक निरीक्षण को लेकर यहां पर जो ब्यूरोक्रेसी, उसमें भी कसावट देखने को जरूर मिलेगी। मुन्ना खान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कुछ कह रहे थे जी। बिल्कुल आ रही है भगीरथ जी। आप भगीरथ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ जी, कहें अपनी बात। मैं ही कह रहा हूँ, अभी पंडित जी आवाज दे रहे थे बार बार संस्कृत पर लेते, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो संस्कृत तो मुझे नहीं आती, वो पता नहीं कह रहे थे राजा मित्रम जनता सुरक्षा, मतलब कुछ तो मैं समझ रहा था कि राजा वो होना चाहिए जो जनता को राहत दे, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 10 साल में जो राजा है उन्होंने क्या जनता को राहत दी, युवाओं को राहत दी, किसान को राहत दी, जवान को राहत दी? जवाब अगर नहीं, ये इनके कथनी और करने में बहुत ही बड़ा फर्क है। ये लोग इसी ठीक है मुन्ना खान जी, देखिए आप जो 10 साल की बात करें, रिजल्ट आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि जनता ने कितना साथ दिया। लेकिन अगर आज के मुद्दे पर वापस आऊं मैं, औचक निरीक्षण का तो स्वागत करती है ना यहाँ पर कांग्रेस?
मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि जनता ने कितना वोट दिया, आप ये कह रहे हो जनता ने वोट नहीं दिया। एक बात बताइए, किसान आपको वोट नहीं दे रहा, जवान आपको वोट नहीं दे रहा, खान जी, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, आप बार बार दूसरी तरफ जा रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद कांग्रेस को यहाँ पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि मुद्दे क्या है, क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या हमें जवाब देना है। मुझे लगता है शायद यही चीज शायद आपके समर्थकों को, जनता को भी कंफ्यूज करती है, और शायद अगर कहीं कुछ कांग्रेस कमी पड़ जाती है तो मुझे लगता है शायद इस पर आत्मचिंतन बिल्कुल करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, हमारा समय भी समाप्त हो गया। सत्येंद्र जैन जी, मुन्ना खान जी और मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर अब मोहन सरकार ने एक लक्ष्य ग्रामीण उद्धार का लेकर चल रही है और औचक निरीक्षण करेगी, बहुत अच्छी बात है। औचक निरीक्षण से जो कमियां होती है वो दूर होती हैं और ब्यूरोक्रेसी में कसावट आती है, जो कि प्रदेश के विकास में एक बेहतर अच्छा योगदान पेश करेगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।